हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सेक्टर 22-23 में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है, काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि तीव्र गति से विकास हो सके और विकास के कामों की फाइलें चंडीगढ़ में न भेजकर फरीदाबाद से ही अप्रूव हों। जल आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि यमुना नदी फरीदाबाद से ही गुजरती है, ऐसे में यहाँ पानी की समस्या का कोई सवाल नहीं है, इसलिए यमुना से अब तक 25 से अधिक रेनीवेल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर फ्लाईओवर तक के सभी काम जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा आने वाले वक्त में लगभग 2500 करोड़ के विकास कार्यों का लक्ष्य रखा गया है और पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के सभी कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और हमें आने वाले वक्त में हरियाणा को और भी आगे लेकर जाना है। इस अवसर पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की और कहा कि सेक्टर 22, 23 और मुजेसर के पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टर और नशे के कारोबारियों पर लगातार एक्शन जारी है। तो चंडीगढ़ पहुंचती थी, महीनों चंडीगढ़ में दबी रहती थी, महीनों वापस आने में लगते थे, तो कोई छोटा सा काम भी होता तो 1 साल पहले शुरू नहीं होता था। अब किसी विकास के काम के फाइल को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता, यही एक ऑफिस निकलेगी दूसरे में पहुंचेगी और अगर उसको फाइनल करने के लिए चेयरमैन के नाते, एफएमडीए का चेयरमैन कौन है? मुख्यमंत्री, मालूम है ना? तो चेयरमैन के नाते मैं मीटिंग में यही आके लेता हूँ, चंडीगढ़ नहीं बुलाता हूँ इनको। ये स्पीड बनी है काम की। अभी जैसे आज ही इन्होंने 4 प्रोजेक्ट, हालांकि छोटे प्रोजेक्ट हैं, बड़े नहीं हैं, 26 करोड़ के हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो समस्या है उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। विस्तार हो रहा है शहर का, तो पानी को सदुपयोग करने के लिए सिस्टम सारे बनाए जाते हैं। हमारा सौभाग्य है संयोग से यमुना नदी वो हमारे किनारे पर ही निकलती है, तो यमुना नदी में से रेनीवेल के द्वारा पानी लेना ये बहुत कठिन नहीं है, इसलिए अभी तक शायद 25-30 रेनीवेल लग चुके हैं। आगे भी स्कोप है, जितना पानी चाहिए आपको रेनीवेल से पूरा पानी मिलेगा, कभी पानी की कमी नहीं आएगी, फिर और कितना ही बड़ा हो जाए। सड़कों के काम, अंडरपास के काम, फ्लाईओवर के काम, अब ये सारे लगभग एफएमडीए के द्वारा ही किए जाएंगे। इन्होंने पिछले 1 साल में 11 ऐसे प्रोजेक्ट जो वाटर सप्लाई के ज्यादातर हैं, उसमें कुछ सड़कों के हैं, 56 करोड़ के इन्होंने काम कराए हैं। और आगे की बहुत बड़ी योजना, क्योंकि एफएमडीए भी बनाई है, अब ये शिशु हालत में है, छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है, तो पैसे भी इकट्ठे करने पड़ते हैं, काम को पार भी, यानी काम को तारीख भी जाना पड़ता है, सब उसकी योजना बनानी पड़ती है। तो अगले 1 साल के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना एफएमडीए की है, उसमें 23, 25 और 73 करोड़ के काम इन्होंने अगले 1 साल के लिए तय किए हैं, 2500 करोड़ से भी ऊपर। और उसमें मुख्य काम फरीदाबाद से नोएडा एक सड़क 504 करोड़ रुपए की, तो वो बनेगी, बहुत कठिनाई नहीं आएगी। अभी भी चले तो जाते हैं भीड़ी सड़कों पर, लेकिन नई सड़क बनेगी। ऐसे ही ईस्टर्न फरीदाबाद और वेस्टर्न फरीदाबाद, यानी नया फरीदाबाद और जो ओल्ड फरीदाबाद जिसको कहें एनआईटी और ये सब, इनके रास्ते, खास करके जो रोड है और मेट्रो है उसके नीचे से अंडरपास, ये भी 2 लिंक 300 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर हो गए। रेन्यूअल जैसे मैंने बताया 12 रेन्यूअल हैं, 64 जो पुराने बंद पड़े हुए ट्यूबवेल हैं उनको पानी की सप्लाई में बढ़ाई जाएगी। कुछ सीसी रोड्स, ये सड़कों के सेक्टर्स की जो डिवाइडिंग रोड्स हैं वो बनेगी। जेवर एयरपोर्ट का एक रास्ता वो भी मंजूर हो चुका है, बहुत जल्दी जेवर एयरपोर्ट, आपको दिल्ली एयरपोर्ट की बजाय जेवर एयरपोर्ट जाने में आसानी होगी बजाय दिल्ली एयरपोर्ट के, तो उसके कारण से भी फरीदाबाद का जो विकास है ये पर्याप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ जो लोकल बसेस हैं, जो नगरीय जो ट्रांसपोर्ट है, 50 ई बसेस वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं, उसकी करीब
का वो हो गया, टेंडर हो गया है। और ऐसे ही नए जो एक बस का टर्मिनल सेक्टर 61 में वो भी बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 2500 से ऊपर करोड़ की योजनाएं यहाँ के लिए पारित हुई हैं। फिर भी छोटे बड़े काम जब भी चाहे यहाँ के विधायक बताएंगे, हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री सांसद श्री कृपाल गुर्जर वो स्वयं भी ध्यान करते हैं। जनता की ओर से कोई भी सुझाव में डिमांड आएगी या जब कारपोरेशन का नया स्वरूप बन जाएगा, अभी तो कारपोरेशन का चुनाव होना है ना, तो जब वो बन जाएगा फिर जनप्रतिनिधि वहां भी होंगे, पार्षद होंगे, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सब होंगे। ऐसे सबकी ओर से जो भी विषय आएंगे फरीदाबाद में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव ये हमको पैसे की कमी नहीं आने देते, कभी नहीं आने देते। ये दोनों शहर फल फूल रहे हैं, उद्योग आगे बढ़ रहा है, यहाँ व्यापार भी आगे बढ़ रहा है, टैक्स भी पर्याप्त आता है। तो जब इतना एक दुधारू गाय हमारे लिए है तो फिर हम भी चारा उसका खाना पीना उस गाय का पूरा करेंगे ही। आपकी डिमांड्स, आपकी समस्याएं, आपकी मांग, कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं और आई है मेरे ध्यान में। जब मैं आता हूं तो हर शहर की जानकारी लेके जाता हूं। तो यहाँ खास करके जो सड़कें टूटी हुई हैं उसमें कुछ समस्याएं पिछले दिनों में थी, कुछ कंट्रैक्टर्स के साथ झगड़े थे, उनकी पेमेंट रुकी हुई थी, वो धीरे धीरे करके सब ठीक हो गया है, काफी काम हो गया। फिर भी जो बचा हुआ है वो सारा मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को दे दिए हैं, वो सड़कों के नाम भी दिए हैं। वैसे ही सफाई का एक अच्छा अभियान यहाँ चले, ये सब करना है। एक जो दर्द भरी कहानी फरीदाबाद की है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े विषय ऐसे निकले जिसमें से जितना पैसा भेजते हैं वो पैसा पूरा नहीं लगता। कहीं ना कहीं जो गड़बड़ होती है, गड़बड़ करने वाले उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का और जो और लोग उनमें मिले हुए हैं, उन सब की पहचान कर ली गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे इस प्रकार का कोई काम फरीदाबाद में होने नहीं देंगे जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। वैसे तो हमने पूरे हरियाणा में गैंगस्टर्स हैं, गलत धंधे करते हैं, इन सब को कसना शुरू कर दिया है। हमको लगता था शायद इनकी कसाई थोड़ा ज्यादा होगी तो जनता में कहीं विरोध का स्वर ना निकल आए, लेकिन खुशी है कि जनता उससे खुश हो रही है कि ये जो उनकी जो टेल ट्विस्टिंग है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग गलत काम करने में सबको जो प्रेरणा देते हैं, इसमें कुछ जनता के लोग भी फंसते हैं, फंसने के बाद वो पछताते हैं। तो इनसे सफाया करना बहुत जरूरी है। तो हर दृष्टि से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए आप और हम मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।